का जैसे हम मोटिव कर जो है इसका एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस तरीके से महाराणा प्रताप इतने जो करेजियस थे और जिस तरीके से देशभक्ति उनमें थी वो मुझे लगता है कि सभी कैडेट्स को अपने जीवन में उस चीज़ को उतारना चाहिए। जो जर्नी हम लोग कर रहे हैं, जो कैंप कर रहे हैं, एकदम यादगार रहेगा। हम सभी भारतीय एक है, ये इसका मोटो है। मिलके आने वाली युवा पीढ़ी से ही एक देश का निर्माण होगा और उनमें देशभक्ति की भावना जागृत होगी। माध्यम से ये पूरे देश में मैसेज जाएगा कि महाराणा प्रताप भी कोई एक हस्ती थी जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़े थे। राजस्थान के महापुरुष जैसे कि महाराणा प्रताप है, इनको सीख के जाएंगे और तमिलनाडु वाले भी जो यहाँ आए हैं ये यहाँ से सीख के जाएंगे और अपना कल्चर वहाँ पे बताएंगे। आर्मी की ओर से राष्ट्रीय एनसीसी कैंप चल रहा है नाथद्वारा में, श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूशंस परिसर में। ये अलग अलग गतिविधि प्रतिदिन हो रही हैं। हमारे साथ में कुछ एनसीसी कैडेट्स हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का रूटीन उनका रहा, अब तक का क्या अनुभव, उनसे भी जानने का। क्या नाम है? जय हिंद, माई सेल्फ सीनियर अंडर ऑफिसर पूजा राठौर फ्रॉम टूराज आर्मड एनसीसी जोधपुर ग्रुप। वी आर ऑल here gathered to attend the EBSB camp, which is Ek Bharat Shresth Bharat camp, which used to emphasize the university in diversity, where people from different directorate came and attend and enjoy the different culture of different directorates. Here we have the cadets from Tamil Nadu, Pondicherry and Rajasthan, the groups from Jodhpur, Jaipur, Udaipur, Kota, and the cadets used to play and enjoy various activities. Here we have kabaddi matches in which camp theme we are Maharana Pratap experience. So the main motto of this EBSB phase 1 camp is Haldi Ghanti, the where the battle was fought by Maharana Pratap against the Mughal, and we have visited Kumbhalgarh Fort, which was the birthplace of Maharana Pratap. ये मुख्य रूप से आप ये बताएं कि जैसा आपने बताया अलग अलग इनके अनुभव रहा, इस थीम को लेकर क्या बच्चों में अनुशासन आ रहा है? इस थीम को लेके बच्चों में अनुशासन तो आ ही रहा है। दूसरी बात ये है कि वीरों की धरती ये उदयपुर, यहाँ पे कैंप रखा है बहुत ही शानदार। ये महाराणा प्रताप महापुरुष और पूरे भारत के आदर्श और राजस्थान के आजकल के ज़माने के युवाओं के भी आदर्श और युवाओं को जोश और जुनून के लिए इस कैंप को यहाँ रखा गया है। तो ये हल्दी क्रांति कैंप को नाम दिया गया है। लोग महाराणा प्रताप से बहुत कुछ सीखे हैं और आगे भी सीखेंगे। और मुझे लग रहा है जो यहाँ पे 600 कैडेट आए हैं और बाकी सारा स्टाफ भी आया है, वो यहाँ से अपने राजस्थान के महापुरुष जैसे कि महाराणा प्रताप है, इनको सीख के जाएंगे। और तमिलनाडु वाले भी जो यहाँ आए हैं ये यहाँ से सीख के जाएंगे और अपना कल्चर वहाँ पे बताएंगे। वैसे तो महाराणा प्रताप की जो स्वाभिमान के लिए पूरे दुनिया भर में जाने जाते हैं, उनका आज जैसे फिजिकल तौर पर उनके जो स्पोर्ट्स देखे जा रहे हैं, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़, वहाँ फिजिकल तौर पर जो सभी कैडेट जा रहे हैं, वहाँ की स्थिति देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, उनके बारे में जान भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीयता की भावना मजबूत होगी। ये जी जरूर होगी। ये मुख्य रूप से आप बताएं कि कैंप को लेकर जो अनुभव रहा, मुख्य रूप से राष्ट्रीयता की भावना, जहाँ पर सेना का नाम मतलब आता है तो सेना मतलब फौजी का जैसे ही ना जहन में आता है तो मतलब सम्मान से देखा जाता है, वो एक भावना किस तरह की फीलिंग हो रही है? ऐसा है, ये जो कैंप है इसका नाम ही एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप है। इसमें जैसा कमांडिंग ऑफिसर ने भी हमारे बताया कि महाराणा प्रताप को किसी देशभक्ति की शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं थी। उस टाइम कोई ऐसी शिक्षाएं नहीं हुआ करती थी जिसमें कि पूरे देश में देशभक्ति की भावना को जागरूक किया जाए। आज हमें बच्चों को पाठ पढ़ाया जाता है क्लासेस में कि आप में देशभक्ति की भावना जागृत हो, हम सब एक हैं। उस समय में महाराणा प्रताप को किसी ने नहीं सिखाया, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसीलिए हल्दी घाटी में इस कैंप को रखा गया है कि महाराणा प्रताप ने ऐसी कोई शिक्षा कहीं से ग्रहण नहीं करी, उनके ज़हन में ऐसा था जो अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने एक राजपाट को भी छोड़ करके जंगल में वो रहे। तो आज हमारे लिए भौतिक संसाधन जरूरत नहीं है, हमें अपने देश की रक्षा करने के लिए इन सब छोटी सी इकाई है, एनसीसी एक फौज की छोटी सी इकाई होती है, उसके माध्यम से ये पूरे देश में मैसेज जाएगा कि महाराणा प्रताप भी कोई एक हस्ती थी जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़े थे। उस प्रकार से सभी कैडेट्स में आने वाली युवा पीढ़ी से ही एक देश का निर्माण होगा और उनमें देशभक्ति की भावना जागृत होगी। इस कैंप का जो अलग अलग आए हैं, एक तो आत्मनिर्भर बनने की सीख मिल रही है और मौजूदा जो उपलब्ध संसाधन हैं, कम से कम संसाधनों में बेहतर
परफॉर्मेंस कैसे दें, वो भी मुख्य रूप से। ऐसा है, कैडेट भी एक फौजी लाइफ उनको जीना सिखाते हैं। जिस प्रकार से वो घर में अपना एक मग भी शेयर नहीं करते हैं, वो यहाँ 25 कैडेट एक साथ अपने टेंट को शेयर करना, हेल्प करना, एक दूसरे को नेतृत्व की जो क्षमता आती है। और ये कैडेट सब चुन चुन के सब जगह से आए हैं और ये अपना एक बहुत बेहतर प्रदर्शन और एक कॉम्बर्डशिप की भावना, भाईचारे की भावना इनमें है। चाहे ये तमिलनाडु के आए हैं तो ये अपना कल्चर इनको राजस्थान वालों को बताते हैं, राजस्थान वाला इनका कल्चर बताते हैं, इनके त्यौहार ये जानते हैं और इनका आपस में कल्चर का डाइवर्ट ये लोग करते हैं और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। हम सभी भारतीय एक है, ये इसका मोटो है मेन कैंप का। बिल्कुल। हमारे साथ में और कुछ, क्या नाम है आपका? सर जय हिंद सर, मेरा नाम पीओ कैडेट अदिति हवा है। कहाँ से हैं? अजमेर से। क्या अनुभव रहा? सर इस कैंप में बेसिकली हमने ये सीखा है कि किस तरीके से महाराणा प्रताप अपने जो उनकी जो लाइफ थी, पूरी लाइफ जर्नी हमने उनकी देखी कि किस तरीके से उन लोगों ने हल्दी घाटी का जो है कितनी होशियारी से जोग्राफिकल एरिया को पूरा ओवरलुक करते हुए उनका जो है उन लड़ाइयों को लड़ा है, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रही थी, हमने वो सीखा है। और कहाँ जन्मे, पूरी उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है। मुख्य रूप से उनमें जो सीखने की बड़ी बात है कि एक तरफ मुगल के साथ में बड़ी सेना थी और इनके कम सेना होने के बावजूद भी इन्होंने युद्ध जीते। वो चीज़ें एक, और ख़ास तौर से राष्ट्रीयता की भावना उनमें जो थी। जी सर इसमें पूरा हमने जो सीखा है कि वो जोग्राफिकल एरिया जो मतलब भूगोलिक जो चीज़ें थी कि किस तरीके से उन्होंने अरावली का जो हल्दी घाटी है उसका उन लोगों ने उपयोग किया, उस तरीके से उस स्ट्रैटेजीज बनाई वॉर की। क्योंकि जो मुगल थे वो प्लेन जो बैटल फील्ड होती है वहाँ पे वो लोग लड़ना चाहते थे और हल्दी घाटी जो अरावलीज थी उनके लिए बिल्कुल अनजान थी, तो वो उसको वॉर को जान नहीं पाए और इस तरीके से वहाँ पे फंस कर ये जो भी चीज़ें सीखा है, क्या लग रहा है आपकी लाइफ में रहेंगे या केवल कैंप तक ही सीमित? सर बिल्कुल रहेंगे। ये जो जर्नी हम लोग कर रहे हैं, जो कैंप कर रहे हैं, एकदम यादगार रहेगा क्योंकि रहना भी चाहिए सर। और जिस तरीके से महाराणा प्रताप इतने जो करेजियस थे और जिस तरीके से देशभक्ति उनमें थी, वो मुझे लगता है कि सभी कैडेट्स को अपने जीवन में उस चीज़ को उतारना चाहिए। एक आज में मुख्य रूप से जातिवाद या क्षत्रवाद, धर्मवाद की जो स्थितियाँ चल रही हैं वो इस कैंप में नहीं देखने को मिली होगी। नहीं सर, बिल्कुल। ये कैंप का जैसे हम मोटिव कर जो है इसका एक भारत श्रेष्ठ भारत सर, इस कैंप में हमको यही सिखाया जाता है कि किसी भी चीज़ को, कोई भी जो भी कैडेट है या कोई भी इंसान है, उसको हम लोग रिलीजन वाइज उसको नहीं डिफर करते हैं। जैसे कि ये चीज़ हमको महाराणा प्रताप से भी सीखने को मिलती है क्योंकि उनके फौज के जो सेनापति थे वो खुद दूसरे पठान थे और जो मुगल थे उनके जो सेनापति थे वो खुद राजपूत थे। यस सर। तो जब वहाँ पे वो लोग नहीं करते थे तो आज तो बहुत एडवांस हैं सर हम लोग। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। वे जैसा कि अनेकता में एकता की जो बात होती है, निश्चित तौर पर अनेकता में एकता की बात इस शिविर के माध्यम से हर छात्रों में कहीं न कहीं उतर रही हैं और यह आने वाले समय में राष्ट्रीयता की भावना भावी पीढ़ी में उतरने के लिए ये ऐसे कैंप कई तरह से सार्थक सिद्ध होंगे। ये जो कैंप हैं, क्या लगता है भावी पीढ़ी जो हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनमें धीरे धीरे ये जो कैंप की विभिन्न गतिविधियां हैं, अलग अलग छात्रों से कल्चरल सबका मेल मिलाप हो रहा है, तो आपको लगता है जातिवाद, धर्मवाद, ये उससे मुक्ति मिल पाएगी? Vanakkam, I am from Tamil Nadu Directorate. Since this camp is about the cultural exchange, the Tamil Nadu cadets are asked to perform the Ghumar, which is the traditional dance of Rajasthan, and the Rajasthan cadets are asked to perform the Bharatanatyam, which is the traditional dance of Tamil Nadu. कल्चरल डिफरेंट? हाँ सर, हमें उनका कल्चर रिप्रेजेंट करने को लिए कहा था और उन्हें हमारा करने के लिए कहा था। एंड we were taken to the different places such as Kumbhalgarh Fort. Rather than reading the history of Maharana Pratap and the Battle of Haldighati on books, we visited the places and we learned and we went back to the historical moment. राष्ट्रीयता की मुख्य रूप से नेशनलिज्म महाराणा प्रताप उनके महाराणा प्रताप, हमें महाराणा प्रताप के बारे में बहुत से सिखाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में महाराणा प्रताप के जीवन की हर एक बात हर कैडेट्स के लिए बड़ी ही प्रेरणास्पद है। निश्चित तौर पर महाराणा प्रताप का पूरा जीवन को अगर आत्मसात किया जाए तो आज की भावी पीढ़ी की काफ़ी बदलाव हो सकते हैं। देश में जिस तरह की राष्ट्रीयता की भावना हो, एकता की भावना हो और अनेकता में एकता की जो बातें की जा रही हैं वो सार्थक रूप से सिद्ध हो सकती हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल
राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।